नमस्कार, मैं नवल पांडे मंगलमान से। आज मैं अपने प्रफुल्ल भाई साहब पे आया हूँ, जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि मंगलमान के बारे में क्या जानते हैं और क्या-क्या इन्होंने अभी तक किया है। वैसे अपना छोटा-सा परिचय बताते हुए आप शुरू करिए। भाई साहब जय श्री राम। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार राय है। मैं एक फार्मा कंपनी में जीएम के पद पे काम करता हूँ। यहीं लखनऊ में रहता हूँ, सरोजनी नगर में। भाई साहब मंगलमान की जहाँ तक बात है, उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा। लखनऊ के भंडारों को देखते हुए या लखनऊ के बड़ा मंगल के पर्व को देखते हुए मेरी भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ, और इसी संदर्भ में मेरी मुलाकात डॉक्टर राम कुमार तिवारी जी से हुई। उनसे मैंने अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक संस्था काम कर रही है जिसके संयोजक हैं डॉक्टर राम कुमार तिवारी जी। इन लोगों ने जो मैं सोच रहा था उस कार्यक्रम को पहले ही शुरू किया हुआ था, और उस कार्यक्रम का ये था कि जो साल के सिर्फ ज्येष्ठ के 4 मंगल को लखनऊ में बड़ा मंगल मानते हैं, तो इन लोगों का ये मानना था कि सिर्फ 4 ही मंगल नहीं, साल के सारे मंगल बड़े मंगल हो, और बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो, और राष्ट्र मंगल से विश्व का कल्याण हो। और इसी भावना को लेके जब मुझे पता चला कि इस तरह की संस्था काम कर रही है, तो मेरी भी इच्छा थी, हनुमान जी की कृपा से मैं इस संस्था से जुड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा मंगलमान अभियान जो है वो इस परंपरा को विश्वव्यापी बनाने के साथ, भंडारे की परंपरा को विश्वव्यापी बनाने के साथ साथ दूसरे कार्यक्रमों में भी काम करता है। जैसे जो हम भंडारा करते हैं उसमें स्वच्छता, पवित्रता और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि भंडारे के बारे में ये कहा जाता है कि ज्येष्ठ के चारों मंगल में लखनऊ में एक भी पशु पक्षी भूखा नहीं सोता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमको स्वच्छता, पवित्रता और उसको पर्यावरण अनुकूल कैसे बनाया जाए इसका भी ध्यान रखना है। मंगलमान की पहली पहल यही थी कि हम सारे भंडारा आयोजकों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आके और इसको स्वच्छ, पवित्र और पर्यावरण अनुकूल कराएं। इस काम को 2 साल किया गया। इसी बीच में जब कोविड का समय आया, हमारे प्रवासी भारतीय आ रहे थे वापस, तो ज्येष्ठ के सारे मंगलों को जब लोगों का भंडारा करना संभव नहीं था, तो मंगलमान ने ई भंडारा का एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें जितने लोग संकल्पित थे कि हम अपने भंडारे को 8 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, 20 साल करेंगे और भंडारा नहीं कर पा रहे थे, उनसे सहयोग लेके एक केंद्र बना के वहाँ पे प्रसाद बना के हनुमान जी को समर्पित करके उस प्रसाद को हम लोगों ने प्रवासी भारतीयों को जो भी लौट के आ रहे थे, जहाँ जहाँ संभव हुआ, चारबाग रेलवे स्टेशन पे, आलमबाग बस स्टैंड पे, नारिया चौराहे पे या रास्ते में जाते हुए सबको प्रसाद वितरण का फल प्राप्त हुआ। उस बीच में एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि अगर हम लोग किसी को प्रसाद देने जाते थे तो वो इतना अभिभूत हो जाता था कि हम तो मान के चल रहे थे कि इस कोरोना काल में हम लोग को भंडारे का प्रसाद मिल ही नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम हुआ था उस समय में। उसके साथ ही फिर मंगलमान ने सोचा कि हमको अपना कार्यधारा बढ़ाना चाहिए। दूसरी समस्या हम लोगों को समझ में आई कि हमारे यहाँ सनातन में हम लोग घर में पूजा करते हैं और पूरे साल पूजा करने के बाद दिवाली पे मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। उसका विसर्जन हम लोग को लगा कि स्वच्छता और पवित्रता के साथ नहीं हो पा रहा है। लोग घर से जब नई मूर्ति ले आते हैं तो पुरानी मूर्ति को ले आके कहीं भी रख देते हैं। मंगलमान ने सोचा इसके बारे में और ये माना गया कि हम लोग विसर्जन से सृजन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और उसमें हम लोग पिछले 3 साल से लाखों मूर्तियों का संग्रह किया है। पूरे लखनऊ में अलग अलग संग्रह केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ और लोगों से आग्रह किया गया है कि आप जो मूर्ति रखते हैं वो पेड़ के नीचे, रोड के किनारे न रख के जो हमारे संग्रह स्थल है वहाँ पे रखिए। वहाँ से मंगलमान की टीम नगर निगम से सहयोग करके वहाँ से मूर्तियों को उठाती है और फिर उसको पर्यावरण के अनुकूल जो जगह हम लोग नगर निगम से बात करके तय करते हैं वहाँ पे ले आके उसका विसर्जन करते हैं। वैसा तो आपने अभी तक हमें भंडारा और ई विसर्जन मूर्तियों का विसर्जन कैसे रख रखाव और केंद्रों के बारे में जानकारी दी, और कौन सा हमारे मंगलमान अभियान के प्रोजेक्ट चलते हैं उनके बारे में बताएं, और भविष्य में उनका क्या परिणति होने की चेष्टा कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा मैं बताया कि मूर्ति विसर्जन में हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मूर्तियों का विसर्जन अच्छे तरह से स्वच्छता, पवित्रता से हो सके। इसी के साथ चूँकि हम जागरूकता पे विश्वास रखते हैं, लोगों को इस संवाद में जोड़ने की बात करते हैं, हमारा एक संवाद कार्यक्रम भी चलता है, जिससे हम लोगों को 2, 4, 6, 10 लोगों की टोली बना के और देश की जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में संवाद करते हैं, और हम लोगों की कोशिश रहती है कि लोग उससे जुड़ें, उस समस्याओं को समझें और उसमें हम समाज में क्या अच्छे से तरीके से उसका निवारण कर सके, उसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में चुनाव के पूर्व भी जब कोविड चल रहा था तब भी मंगलमान ने शहर के बड़े चिकित्सकों को मंगल संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित करके और उससे लोगों को फायदा हुआ।
जिसमें पीजीआई के कार्डिक थोरेसिस के एचओडी हैं, डॉक्टर सूरज कुमार है केजीएमसी के, डॉक्टर सन आई के डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव हैं। इन लोगों ने उन समय पे आके लोगों को जागरूक किया था कि कैसे हम कोविड से लड़े। उसी संदर्भ में जब चुनाव का माहौल आया तो हमने लोगों को चुनाव में सहभागिता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। तो मंगलमान हर उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है जो लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों की समस्याओं से जो लोगों की रोज की समस्याएं हैं उसमें हम क्या अच्छा उनको समाधान दे सकते हैं। ऐसा बच्चों के लिए कोई है संस्कार शाला के नाम से? देखिए, अभी इसी साल हम लोगों ने संस्कार शाला का कार्यक्रम आयोजन किया है, इसमें 4 से 14 साल के बच्चों को जोड़ा गया है और उनको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार डालें ताकि बच्चे आगे चल के, क्योंकि हमको युवा पे भी काम करना है, हमको बच्चों पे भी काम करना है। अगर हम आज बच्चों पे काम करेंगे तो वही कल के हमारे युवा होंगे और समाज के परिवर्तन में सहयोग करेंगे। तो अभी हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो संस्कार शाला के नाम से है, जो 25 मई से 25 जून तक चला है और इस कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ऐसे ही हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें लगभग 250 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इनरोल्ड हुए हैं, मंगलमान के अभियान के तहत काम किए हैं और उनको हमने प्रशस्ति सर्टिफिकेट भी दिया है जो उनके कार्यक्रम से ही रिलेटेड है। इसी के साथ साथ मंगलमान ने पिछले साल ही एक हिंदी हस्ताक्षर अभियान चलाया था। आप नाम चाहे कुछ भी लिखते हो, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम लोगों से आग्रह करते हैं कि अपना हस्ताक्षर आप हिंदी में करें। और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि इस अभियान से भी जुड़े हुए लोग जब मिलते हैं तो बताते हैं कि जब हम लोग इस अभियान से जुड़े हैं उसके बाद धीरे धीरे सब लोगों ने एक सतत प्रयास करके और सबका कहना है कि हमने हिंदी में हस्ताक्षर शुरू कर दिया है। अगर हम आज कोई मुहिम चलाते हैं तो आज ही हमको उसका 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो एक हिंदी हस्ताक्षर अभियान भी मंगलमान के बैनर तले हम लोगों का काम चल रहा है। तो उसी सिलसिले में 1000 लोगों को शपथ दिलाई गई थी कि हिंदी में ही आप हस्ताक्षर। हाँ, और वो लोग जो 1000 लोग शपथ लिए थे वो फिर अपने अगल बगल के लोगों से बात करते हैं कि देखिए हमने अपने दैनिक कार्य में इसको शामिल किया है और आप भी उसमें शामिल होइए। जैसे मैं भी अपने आसपास रहने वालों से जब भी मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक छोटा सा निवेदन है कि आप कम से कम हिंदी में हस्ताक्षर शुरू कीजिए। और बहुत लोग इससे प्रभावित भी होते हैं और करते भी हैं। इसी के साथ साथ हम लोग नेशनल पीजी में एक नेशनल सेमिनार भी आयोजित किए थे जिसमें हमारे युवा बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, जिसमें हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी हमारे मुख्य अतिथि थे। वो भी प्रोग्राम मंगलमान के अभियान के तहत बहुत ही सुचारू ढंग से और बहुत ही उपलब्धियों भरा प्रोग्राम था, जिसमें हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि युवा इतना बढ़ चढ़ के भाग लेंगे जितना लोगों ने भाग लिया था। ये हर साल आयोजन का लक्ष्य भी हमारा सिर्फ हर साल आयोजन का ही लक्ष्य है और हम लोग की कोशिश है कि हम अगल बगल के विद्यालयों में भी इस तरह के सेमिनार आयोजित करें और युवाओं को हनुमान जी की प्रेरणा से जोड़ने का काम करें। और वैसा मंगल ग्रास के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है जो कि हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे घर में जो पहली रोटी बनती थी वो गाय को खिलाई जाती थी और लोग जब खाना खा के उठते थे तो लास्ट में एक रोटी रखते थे जो अपने पालतू श्वान को देते थे। तो हम लोगों ने, चूँकि शहर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती है, बट फिर भी हम लोग का आग्रह है कि मंगल ग्रास घर की पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाए और उसको जो है अभी हम लोग उसको भी एक मुहिम देने चाहते हैं ताकि उसको बड़े लेवल पे करके और जो भी गाय अगल बगल में उपलब्ध है उसको हम इस पुरानी परंपरा को फिर पुनर्जीवित करें। जी भाई साहब, आपने सारे कार्यक्रमों की चर्चा कर ली, जो हमारे 5 निवेदन भाई साहब एक कार्यक्रम और हम लोग लेके चल रहे हैं, शायद आपके भी जानकारी में होगा। मंगल हैंड की बात करते हैं। जी हाँ, मंगल हैंड स्वरोजगार प्रेरणा वाला। देखिए, अभी जब भी आप किसी काम के लिए बुलाते हैं तो आपको भी पता है कि किस तरह के लोग आपके काम के लिए उपस्थित रहते हैं।
हम लोगों ने पिछले, चाहे वो राजनीति हो या जो कुछ भी हो, लोगों को सिर्फ आरक्षण आरक्षण में लड़ा के सरकारों ने और हमारे जो पारंपरिक काम थे उससे दूर कर दिया था। जी जैसे हमारे पारंपरिक काम थे, मोची का काम, बढ़ई का काम, ये सारे काम हमारे पारंपरिक होते थे और उससे भी जीविका चलती थी, पूरे परिवार की जीविका चलती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे युवा उससे विमुख होते गए। हम दोबारा से इस कार्यक्रम को काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल काम है और इसमें युवाओं का बहुत ही अच्छा भविष्य है। और आज मोदी जी भी स्किल इंडिया की बात करते हैं, तो यही है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में आप कोई भी काम करते हैं तो वो स्किल में आता है। तो हम लोग इस कार्यक्रम पे भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरह का भी एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे इस तरह के काम करने वाले लोग जुड़े, उनके नंबर उपलब्ध हो, ताकि जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो उनके माध्यम से आप उनको अप्रोच करके और उनसे अपना काम करा सकें। ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही समाज में परिवर्तन लाने वाला प्रोग्राम है, जिससे हमारे जिसके पास जो हुनर है उसी से वो सिर्फ आरक्षण और सरकारी नौकरी के पीछे ही न भागे, वो अपना स्वरोजगार भी कर सकता है। तो इस पे भी हम लोगों का काम चल रहा है और मुझे लगता है कि ये सब काम एक दिन में बहुत कुछ नहीं पाया जा सकता है, लेकिन सतत प्रयास करने के बाद हम लोग इसमें बहुत सारी उपलब्धियां पा सकते हैं। और बस अब वो 5 निवेदन भी बता दीजिए जिनसे देखिए, मंगलमान का हम लोगों का जो निवेदन है, पहला तो ये है कि चूंकि ये भगवान हनुमान जी की कृपा से प्रेरित प्रोग्राम है, तो इसमें हम लोग का ये है कि हर आदमी हनुमान जी के चरित्र का आत्मसार करे। जो भी मंगल सेवक है वो हनुमान जी के चरित्र का आत्मसार करे। दूसरा, अपने जीवन में कोई भी मंगल काम जरूर करें। मंगल काम हर तरह का हो सकता है, सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं है। समाज के मंगल के लिए जो भी आप काम करते हैं वो मंगल काम में आता है। आसपास के वातावरण में को मंगलमय बनाना भी एक मंगलमान अभियान का उद्देश्य है कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उस समाज को मंगलमय बनाएं, मंगलमान वर्धन का कार्य करें, जिससे समाज में हर तरह के लोगों का मंगल हो सके और विश्व कल्याण के लिए कार्य करें, जिससे भारत का कल्याण हो और भारत के मंगल से, भारत के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो। ये 5 हम लोगों का निवेदन है जो हम हर आदमी से करना चाहते हैं और हम लोगों का ये मानना है कि हर मंगल हो, बड़ा मंगल से राष्ट्र मंगल हो और राष्ट्र मंगल से विश्व मंगल हो। जी भाई साहब, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई और बड़ी जानकारी मिली। आशा करता हूँ इससे हमारे दर्शकों को भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय श्री राम।